गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए रिवीजन के लिए जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो है हमारे यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से। ठीक है, जिसमें दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हम कवर करेंगे। फर्स्ट जो रहता है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या है। ठीक है, सेकंड जो रहेगा जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो कौन कौन से हैं। थर्ड वन जो रहेगा सेशन 2 से टॉपिक, ठीक है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हमारा आत्मविश्वास है उसका क्या अर्थ है। ठीक है ना, तो वन बाई वन हम इसे रिवाइज करेंगे आज। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो हमारा यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जो हमारे आत्म प्रबंधन कौशल हैं वो है क्या चीज़। ठीक है ना, तो इसमें आपको जैसे दिया हुआ है आंसर में, सेल्फ मैनेजमेंट विच इज़ आल्सो रेफर टू एज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ regulations is the ability to control one's emotions, thoughts and behavior effectively in different situations। तो क्या है सेल्फ मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं आत्म प्रबंधन, जिसे सेल्फ कंट्रोल स्वयं नियंत्रण या सेल्फ सेल्फ रेगुलेशन स्वयं विनियमन, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है। विभिन्न स्थितियों में प्रभावी ढंग से भावनाओं, विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता है। ठीक है ना, सेल्फ मैनेजमेंट क्या है हमारा, एक स्वयं पर नियंत्रण है। ठीक है, ठीक है, जो विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी रूप से भावनाओं, किसकी, अपनी भावनाओं, विचारों, व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है ना, दिस इंक्लूड्स मोटिवेटिंग वन सेल्फ and setting and working toward पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स। इसमें स्वयं को प्रेरित करना, ठीक है ना, मोटिवेटिंग वन सेल्फ, और व्यक्तिगत और शैक्षणिक लक्ष्यों को स्थापित करना, जो हमारे एजुकेशनल गोल्स हैं उनको स्थापित करना और काम करना शामिल है। ठीक है ना, जो सेल्फ मैनेजमेंट में चीज़ें आती हैं। स्टूडेंट विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स are able to do different activity effectively। जो मजबूत आत्म प्रबंधन कौशल वाले छात्र होते हैं या व्यक्ति होते हैं, अलग अलग गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होते हैं। ठीक है ना, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, तो वो हर किसी एक्टिविटी को करने के लिए आगे होते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इसमें लाइन, इट हेल्प्स इन फ्यूचर स्टडीज़, वर्क एंड लाइफ। जो भविष्य में की जाने वाली पढ़ाई है, ठीक है, भविष्य में किए जाने वाले अध्ययन, काम और जीवन में मदद करता है हमारा क्या चीज़, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। जो हमारा, अगर हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो हमारे स्ट्रांग होंगे तो हमारे आने वाले समय में अध्ययन में, काम में और जीवन में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। नेक्स्ट जो रहेगा, व्हाट आर द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से हमारे स्किल्स उसमें आते हैं, कौशल कौन कौन से हैं। ठीक है ना, जो आत्म प्रबंधन के कौशल कौन कौन से हैं। तो बीइंग एबल टू मैनेज आवर सेल्फ हेल्प्स us to avoid stress and provides opportunities to get involved in fun activities। मीन्स खुद को प्रबंधित करने में सक्षम होने से हमें क्या लाभ होता है, तनाव से बचने में मदद मिलती है और दिलचस्प जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें शामिल होने के अवसर मिलते हैं। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्किल्स। जो स्व प्रबंधन कौशल है उसमें निम्नलिखित कौशल शामिल हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आ जाता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, मीन्स आत्म जागरूकता। अगर हम सेल्फ मैनेज्ड हैं तो हमारा सबसे पहला कौशल क्या है हमारा होगा इसमें, नोइंग अवर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, आवर वैल्यूज लाइक डिसलाइक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। खुद को व्यक्तिगत रूप में जानना, ठीक है,
जैसे कि हमारा महत्व क्या है, हमारी पसंद क्या है, हमारी नापसंद क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है और हमारी कमजोरी क्या है। तो इसके बारे में हमें जानकारी होती है अगर हम सेल्फ मैनेज हैं तो। ठीक है। सेकंड जो रहता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम आत्मविश्वसनीय होंगे। ठीक है। अगर हम वेल मैनेज होंगे तो हम क्या रहेंगे, हर वक्त सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है ना। इसका जो रहेगा, बिलीविंग इन आवर सेल्फ दैट वी कैन डू एनी टास्क दैट इज गिवन टू अस एंड नॉट स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। ठीक है ना, कि खुद पर विश्वास करके ही हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट होंगे, मैनेज होंगे, तो खुद पर हमें जो है विश्वास होगा और किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे। ठीक है, जो हमें दिया गया। और अगर हम विश्वसनीय हैं तो जोखिम लेने से नहीं डरते। ठीक है ना। अगर हम सेल्फ मैनेज होंगे, ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, आत्मविश्वास जो होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम दिए हुए किसी कार्य को आसानी से कर सकते हैं और किसी भी जोखिम को लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नेक्स्ट जो रहता है हमारा पॉइंट 3 रहेगा, जो नेक्स्ट कौशल क्या होता है हमारा, पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हम सेल्फ मैनेज होंगे, आत्म प्रबंधित होंगे, तो क्या रहेगा हमारा, हमारे पास एक सकारात्मक सोच रहेगी। ठीक है ना। हम कठिन परिस्थितियों में भी एक सकारात्मक सोच रखेंगे। ठीक है ना। एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी एंड अफर्मेशन इवन इन दो सिचुएशन। कठिन परिस्थितियों में भी निश्चयता या सकारात्मकता व्यक्त करना। ठीक है ना। अपने आप को पॉजिटिव शो करना हर वक्त। ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। अगर हम सेल्फ मैनेज होंगे तो हमारे में क्या एबिलिटी होगी, हमने एक समय का प्रबंधन तैयार किया होगा। ठीक है ना। मीन्स अचीविंग टास्क ऑन टाइम अकॉर्डिंग द प्लान। समय पर और योजना के अनुसार कार्यों को प्राप्त करना, मतलब विद इन टाइम अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से कंप्लीट करना। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट कौशल क्या रहेगा हमारा, सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण, मतलब अपने ऊपर नियंत्रण रखने का कौशल। तो एबिलिटी टू कंट्रोल आवर बिहेवियर, डिसिप्लिन एट्सेट्रा। हमारे व्यवहार, अनुशासन आदि को नियंत्रित करने की क्षमता। अगर हम सेल्फ मैनेज होंगे, आत्म प्रबंधित होंगे, तो क्या रहेगा हमारे में, एक एबिलिटी रहेगी अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना और अनुशासित रहना। नेक्स्ट जो रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स समस्या को हल करना। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सोल्यूशन यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड। अगर हम सेल्फ मैनेज होंगे, आत्म प्रबंधित होंगे, तो हमारे अंदर क्या क्षमता रहेगी, किसी समस्या को समझने और उसे सही तरीके से एक चरणबद्ध तरीके का उपयोग करके उसका समाधान खोजने में मदद होगी हमारे। ठीक है ना। हम उसमें किस में सहायक रहेंगे, अगर हम आत्म प्रबंधित होंगे तो हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाए उसे हम आसानी से समझ सकते हैं और चरणबद्ध तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। इसमें रहता है आपका व्यक्तिगत स्वच्छता और संवरना वगैरह। ठीक है ना। जैसे हम कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी किस पे निर्भर रहता है कि हम माफी चाहूँगा, आत्म प्रबंधित है कि नहीं। ठीक है ना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता और संवरना, कीपिंग वन सेल्फ क्लीन हेल्दी एंड स्मार्ट। स्वयं को स्वच्छ, स्वस्थ और स्मार्ट रखना, सुंदर रखना। ठीक है ना। मीन्स अगर हम आत्म प्रबंधित होंगे, सेल्फ मैनेज होंगे, तभी हम अपने आप को स्वच्छ रख पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे और सुंदर रख पाएंगे। नेक्स्ट जो रहेगा इसका कौशल टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स सामूहिक वर्क, एक टीम में रहकर कार्य करना। वर्किंग टुगेदर विद पीपल
टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स। साझा किए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करना। मीन्स साझा किए लक्ष्यों को मीन्स किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे साझा मतलब सभी के साथ किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक टीम बनकर काम करना। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा कौशल गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मीन लक्ष्यों को निर्धारित करना। प्लानिंग कंक्रीट गोल्स टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। मीन्स निश्चित समय सीमा के भीतर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करना। अगर हम सेल्फ मैनेज होंगे तो हमारा क्या, हम किस में सक्षम रहेंगे, एक दिए गए गोल्स, जो निर्धारित गोल्स हैं उनको निश्चित समय सीमा में पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो था हमारा जो हमारे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं। नेक्स्ट सेशन 2 में से एक टॉपिक लिया गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। मीन्स आत्मविश्वास का अर्थ क्या है। ये तो आप सभी को पता ही होगा इसका, ठीक है ना, कि आत्मविश्वास क्या है। तो इसमें रहेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सेंस ऑफ सेल्फ एबिलिटी एंड ट्रस्ट इन वन सेल्फ। मतलब आत्मविश्वास स्वयं की क्षमताओं और स्वयं पर भरोसा करने की भावना है। मतलब क्या है कि हम कितने विश्वसनीय हैं, ठीक है, और हमें अपने ऊपर कितना भरोसा है। वो जो एबिलिटी है उसे क्या कहते हैं हम, आत्मविश्वास, ठीक है, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इफ़ वी आर एन इंटेलिजेंट हार्डवर्किंग एंड टैलेंटेड पर्सन, बट इफ़ वी लैक कॉन्फिडेंस एंड वी अवॉइड टेकिंग द इनिशिएटिव, it can be difficult for others to recognize our talent। ठीक है, मीन्स यदि हम एक बुद्धिमान, मेहनती, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लेकिन हम में क्या कमी है, लेकिन यदि हम में आत्मविश्वास की कमी है और हम पहल करने से बचते हैं, मतलब हम किसी कार्य को पहले करने से पीछे हटते हैं, ठीक है ना, तो दूसरों के लिए हमारी प्रतिभा को पहचानना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, वी कैन डेवलप कॉन्फिडेंस थ्रू चेंजेस इन आवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हम किसके जरिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, हम अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन के माध्यम से आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर हमारा दृष्टिकोण जो है अच्छे लेवल का होगा, व्यवहार जो है काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है ना, तो उससे क्या है, हमारा एक आत्मविश्वास जो है विकसित होता है। ये तो था आपके छोटे छोटे 2-3 टॉपिक। नेक्स्ट जो इसमें आप लास्ट में आपको जो 2 MCQ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना, डैश इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो इसको भी आपने आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा, डैश इज अ सेंस ऑफ सेल्फ एबिलिटी एंड ट्रस्ट इन वन सेल्फ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करके मुझे जो है उसके फ़ोटो जो है सेंड करने हैं। ओके, थैंक्स।